वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ स्विंग ट्रेड। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन फंडामेंटल ट्रेंड एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर हमने मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इन सब के बारे में समझा। एक एक करके हम लेयर बिल्ड करते गए। नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी वांट टू लर्न विच पैटर्न्स बाय विच पैटर्न्स वी शुड पार्टिसिपेट इन द मार्केट। तो आज का वीडियो जो है इसी के अराउंड होगा कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में मदद करते हैं। अब ये सिर्फ लिमिटेड पैटर्न्स में ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट एंड बेस्ड ऑन योर बिहेवियर और साइकोलॉजी। यू कैन पिक पैटर्न्स, बट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्यू पैटर्न्स एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू पैटर्न्स। इसके अराउंड हम इसका डिमांड सप्लाई डिस्कस करेंगे और साथ में इसको स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग के पूरे सीरीज में हमने सबसे पहले जो बास्केट बनाया था कि किस टाइप के स्टॉक्स में या किन स्टॉक्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके अराउंड हमने एक इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स का बास्केट बनाया था। दिस आर सम सेट ऑफ स्टॉक्स जिसमें इम्प्रूविंग फाइनेंशियल हो रहा है, मतलब ROCE इज गेटिंग इम्प्रूव्ड विज़ द लास्ट ईयर, ROCE इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, सर्टन सेल्स की कंडीशंस हमने ले लिए, और उसके थ्रू हमने एक जहाँ पे भी फंडामेंटल एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए या डिसाइड किए वो अब इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं हम वो स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अगर बॉटम लाइन देखेंगे तो वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, और साथ साथ में ये कंपनीज में प्रॉफिट इवेंचुअली हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। सो अंडरलाइन इज वेरी सिंपल कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, और अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ते रहेगा तो ये स्टॉक में ट्रेंड भी रहेगा, और वो ट्रेंड में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन आवर रिस्क एपेटाइट। अब इसके अराउंड हमने स्विंग ट्रेडिंग में डिस्कस किया था कि देयर आर टू स्टाइल्स इन विच वी कैन पार्टिसिपेट इन द मार्केट। एक है पुल बैक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। ये दोनों ट्रेड तरीके अगर आप ब्रॉडली मार्केट में देखेंगे, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो तीन स्टाइल्स होते हैं: पुल बैक, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। जब भी स्विंग ट्रेडिंग की बात होती है तब हम इसमें रिवर्सल आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि रिवर्सल अगेन हैज अ वेरी लेस एक्यूरेसी बट मे हैव फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, बट अ वेरी लेस एक्यूरेसी, क्योंकि आप मार्केट का या वो स्टॉक का टॉप एंड बॉटम्स हमेशा आइडेंटिफाई करते रहते हैं। सो दैट इज अ रिवर्सल ट्रेड कि जहां पे ट्रेंड बदल रहा है वहां पे हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर दिस सीरीज आई हैव केप्ट रिवर्सल ट्रेडिंग स्टाइल असाइड एंड वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट पुल बैक एंड ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट में there is a simple method or maybe a simple pattern that we see कि ब्रेकआउट मतलब क्या हो रहा है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ना इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। अब क्योंकि हमने बास्केट वैसा बनाया है कि जो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का है, मतलब कंपनी तो इम्प्रूव कर रही है तो इसका प्राइस भी इम्प्रूव होगा। सो इसमें हम बुलिश व्यू के साथ देख रहे हैं बिकॉज वी वांट टू होल्ड द पोजीशन एंड वी वांट टू ट्रेड बोथ इन FNO एंड कैश। तो ये स्टॉक्स सारे इसमें आप लॉन्ग ओनली अप्रोच के साथ ये पूरी सीरीज अपनी बनते जा रही है। अब ये पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब या तो वो स्टॉक का ऑल टाइम हाई हो सकता है, या तो 52 वीक हाई हो सकता है, या तो एक छोटा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद भी ब्रेकआउट आ सकता है। सो ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो काफ़ी आसान है कि आप ऑल टाइम हाई मार्क कर दो, उसके नीचे प्राइस ट्रेड करता रहे और फिर जब ब्रेकआउट दे रहे हैं हम पार्टिसिपेट करें। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने उसके अराउंड ही डिस्कशन किया था जहाँ पे हमने बात की थी मल्टी ईयर मल्टी टॉप ब्रेकआउट। तो वो उस साइकोलॉजी, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस वो ट्रेड्स को देखा जाता है कि जहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, और वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट नेचुरली बहुत बार ऑल टाइम हाई पे ही होता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस कंसोलिडेट करता है 3-4 साल तक और फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो वो मल्टी टॉप मल्टी ईयर का एक पैटर्न बन जाता है। अब वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसका प्रीवियस एपिसोड ये, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिए, तो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ट होता रहेगा। अब आज के वीडियो में हम ज़्यादा वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जिसमें हमारा टाइम फ्रेम भी डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टाइल में हम देख रहे हैं तो एक ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई हो गया कि जिसके ब्रेकआउट मतलब वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिए, जब भी वो ब्रेक होता है उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट इज़ वन थॉट प्रोसेस कि ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई, तो ये एक पॉइंट्स हैं कि जिसका ब्रेकआउट होगा फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं। अब 3 पैटर्न्स जो है जो मुझे काफ़ी पसंद हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। एक है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न मतलब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, एक हाई और लो, मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, बट बहुत शॉर्ट एक कंसोलिडेशन होता है, बहुत बड़ी रेंज नहीं होती, एक शॉर्ट कंसोलिडेशन और उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है।
सो रेक्टेंगल पैटर्न इज व्हाट आई लाइक व्हेन इट कम्स टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। दूसरा पैटर्न है कप एंड हैंडल, कि एक बड़ा कप बने, मतलब एक बड़ा बेस फॉर्मेशन बने, एंड द बेस फॉर्मेशन में प्राइस क्या है कि ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से बेस बनता है, या तो कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट से भी बेस बन सकता है। बट आइडिया ये कि प्राइस पहले डिक्लाइन लेगा, फिर एक बेस फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। सो दिस इज अ कप पैटर्न। अब सिंपल कप पैटर्न हो सकता है, या कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है, या कप विथ मल्टीपल हैंडल पैटर्न्स भी हो सकता है। अब कप विथ मल्टीपल हैंडल मतलब वीसीपी का एक कॉन्सेप्ट है कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, तो वो भी बन सकता है। सो इसमें छोटे कप एंड हैंडल्स भी बन सकते हैं, राइट। सो आई लाइक ट्रेडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न ऑल्सो। एंड द लास्ट पैटर्न इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखेंगे तो ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह ही। कप एंड हैंडल में क्या होता है कि सिंपल कप होता है और फिर एक हैंडल होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि देयर इज अ लेफ्ट शोल्डर, देन अ हेड, एंड देन अ राइट शोल्डर, और फिर राइट शोल्डर के ब्रेकआउट पे आप पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये एक स्पेशल केस ही हो गया कप एंड हैंडल का। ये तीन पैटर्न है वो काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं और काफी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देते हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसमें मेथड बहुत सिंपल है कि जब भी ये पैटर्न के ऊपर प्राइस ऊपर चला जाए तब हम पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो अ रेक्टेंगल पैटर्न forming a bullish candle which is breaking the resistance, अगर ये जब भी होता है तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। कीपिंग लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज स्टॉप लॉस, राइट। तो ये क्योंकि एक आपका अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो रेक्टेंगल पैटर्न, उसमें से जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो बन गई ब्रेकआउट कैंडल। वो ब्रेकआउट कैंडल में हम पार्टिसिपेट करेंगे, एंड बिकॉज वी आर पार्टिसिपेटिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम, और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम कैंडल तब क्लोज होती है जब दिन खत्म हो जाए। बट अगर वैसे पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद वी माइट मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें ट्रेड ट्रिगर्स या जो आइडेंटिफिकेशन है हम वो सारे 3 बजे के आसपास करेंगे, कि जो भी पैटर्न्स हैं उसका ब्रेकआउट जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। सो जब मैं पैटर्न्स बोल रहा हूँ इसका मतलब रेक्टेंगल भी आ गया, कप एंड हैंडल भी आ गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आ गया। तो ये जब भी सारे पैटर्न में या कोई भी एक पैटर्न में ब्रेकआउट आ जाता है कि एक कैंडल है अपने रेजिस्टेंस लेवल और उसके ऊपर चला जाता है, तो वो कैंडल हमारे लिए ब्रेकआउट कैंडल बन गई। उसके नीचे का जो लो होगा उस दिन का वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड वी विल सी दैट द ब्रेकआउट कैंडल या जो कैंडल जब क्लोज कर रही है, मतलब 3 बजे के आसपास का जो प्राइस है डेली टाइम फ्रेम पे, वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर हो, तो हम एक तरीके से मान लेंगे कि ब्रेकआउट आ गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि लास्ट के हाफ एन आवर में बहुत ज़्यादा सेलिंग या कैंडल पूरी सी एकदम नीचे हो जाएगी, ब्रेकआउट के नीचे आ जाएगी, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। हालांकि मैंने बहुत बार देखा नहीं है, बट हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ ट्रेड डिसीजन फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स, कि हम लास्ट के आधे घंटे में जो जो स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जहाँ पे ब्रेकआउट आ गया उसको उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कीपिंग कैंडल लोएस्ट स्टॉप लॉस। तो ये जो स्टॉप लॉस हो गया वो अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस हो गया, कि हम उतना रिस्क ले सकते हैं। बट पूरा पैटर्न कब नेगेट हो जाता है, जब वो पूरा पैटर्न कहीं ना कहीं नेगेट हो सकता है। मतलब रेक्टेंगल पैटर्न है तो रेक्टेंगल पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसके नीचे प्राइस आ जाता है तो पैटर्न नेगेट होता है। सो एक स्टॉप लॉस होता है दैट इज नोन एज पैटर्न नेगेशन स्टॉप लॉस और पैटर्न स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस भी 2 तरीके के होते हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आज के वीडियो में हम ज्यादातर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस के अराउंड, कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो विल एग्जिट एंड विल अगेन लुक फॉर अ फ्रेश पैटर्न। अब इसमें लॉजिक ये है कि जो स्टॉक्स हैं वो सारे इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स के, कि इसमें कंपनी में एक इनहेरेंट फंडामेंटल ग्रोथ है। किस वजह से, सेल्स की वजह से है, या उसको गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से फेवर आ रहा है, या सो ऑन, राइट। उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज वी आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्राइस सो वी आर लुकिंग एट पैटर्न। अब वो पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा, इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स की कंपनी है जिसमें फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें बुलिश पैटर्न्स चलेंगे। तो स्टॉप लॉस हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो जाए, बट देन अगेन विल लुक फॉर अ फ्रेश पैटर्न टू पार्टिसिपेट। अब अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया है, सो दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब अगला डिस्कशन है वो है पुल बैक ट्रेडिंग का।
अब पुल बैक ट्रेडिंग में ऑनगोइंग ट्रेंड में, मतलब हमने ट्रेंड एनालिसिस के एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम 3 मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे। एक है 50 पीरियड, 150 पीरियड एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट पॉजिटिव है, मतलब 50 इज अबव 150, 150 इज अबव 200, सो दैट वी कैन से दैट द ट्रेंड इज इंटैक्ट। अब ये मैंने एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, एंड टू बी मोर प्रिसाइज एपिसोड 2 ही है ये। तो आप उधर जाके वो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप वो एपिसोड को जाके एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मैं बार बार है ना आपको एपिसोड के रेफरेंसेस देता रहूंगा, क्योंकि आपने शायद यही वीडियो एकदम से पहला वीडियो देखा होगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस दैट वी आर इन अ सीरीज ऑफ लर्निंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें ट्रेंड अलाइंड है कि बुलिश है। अब इसमें एपिसोड 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स में बोरो कर लेता हूँ कि एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब एब्सोल्यूट मोमेंटम एंड रिलेटिव मोमेंटम। अब मोमेंटम को भी ले लेते हैं कि ये समझते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, उसके साथ में आरएसआई इज अबव 40, मतलब आरएसआई बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है प्राइस, और उसमें उसके साथ में अभी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ऑफ वो स्टॉक इज ऑल्सो बुलिश, मतलब जीरो लाइन के ऊपर है। अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो जाती है कि alignment of moving average is bullish, so I'm not talking about the candle forming above or below moving average, मैं सिर्फ alignment of moving average की बात कर रहा हूँ कि 50 above 150 and 150 above 200, अगर ये alignment है bullish, फिर हम देखेंगे RSI above 40, that means the stock is in absolute momentum, थोड़ा तो momentum वो stock में है। और फिर सेकंड जो थर्ड कंडीशन हम देखेंगे दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। तो हमारे लिए एक स्टॉक हो गया कि ये एक अच्छा स्टॉक अभी हो गया कि जिसमें मोमेंटम भी है, साथ में इंप्रूव्ड फाइनेंशियल वाले बास्केट पे कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है। अब इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं विच इज नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने काफी बार बातचीत की हुई है, बट कभी पैटर्न एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में नहीं किया, तो आज की वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न मतलब ये होता है कि 2 बेरिश कैंडल्स बननी चाहिए, और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल, मतलब जो सेकेंड कैंडल है उसके ऊपर होना चाहिए। सो मार्केट स्ट्रक्चर इज अ 3 कैंडल पैटर्न। मार्केट स्ट्रक्चर लो है वो बुलिश पैटर्न है, मार्केट स्ट्रक्चर हाई है वो बेरिश पैटर्न है। अब मार्केट स्ट्रक्चर हाई पे डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर लो पे करते हैं, क्योंकि बुलिश पैटर्न पे फोकस करना है, क्योंकि बुलिश ट्रेड ले रहे हैं। सो हमारे लिए 3 कैंडल पैटर्न है। सो कैंडल 2 इज अ बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब इसका क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल, मतलब अपने खुद की कैंडल ओपन से नीचे होगा, अगले दिन की कैंडल विच इज कैंडल नंबर 1, जो सेकेंड कैंडल है सीक्वेंस में। अब इसका क्लोजिंग वापस से अपने ओपन से नीचे है, इसलिए बेरिश कैंडल है, बट ये जो क्लोज है वो प्रीवियस क्लोज से भी नीचे है। अगर ये कंडीशन बनती है, नहीं तो ये भी बहुत बार होता है ना कि बेरिश कैंडल है उसके साइड में वापस से एक और बेरिश कैंडल बन जाए, राइट, तो वो कंसिडर नहीं होगी मार्केट स्ट्रक्चर लो में। मार्केट स्ट्रक्चर लो के का रूल ये है कि 2 कैंडल बेरिश होनी चाहिए, साथ में जो अभी दूसरी कैंडल है उस द क्लोज शुड बी लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज, ठीक है। और फिर अब थर्ड कैंडल जो बन रही है दैट कैंडल शुड क्लोज अबाउ द प्रीवियस कैंडल ओपन, मतलब ये एक तरीके से एनगल्फ करनी चाहिए। अब नॉट नेसेसरी कि ये एनगल्फ कर रही है, क्योंकि एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि अगले दिन गैप डाउन होना चाहिए, फिर पूरा ऊपर आएगा और क्लोज करेगा, राइट। सो नॉट नेसेसरी दैट इट इज एनगल्फिंग, मे बी द स्टॉक और the index or instrument that we are trading opens gap up the next day, और वो करते रहते क्लोज कर देता है अपने प्रीवियस कैंडल के ओपन से। सो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं कि एक मार्केट में एक तरीके से ट्रैप फॉर्मेशन हो गया, और वो ट्रैप फॉर्मेशन में अब यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। अब ओवरऑल आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस आर अलाइंड बुलिश, मोमेंटम है, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, मतलब ये जो सेलिंग कैंडल्स होती है ना दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो यहाँ पे दिस बिकम्स अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न। हम ये मार्केट स्ट्रक्चर लो को ट्रेड करेंगे अगर हम पुल बैक ट्रेडर है तो 2 ट्रेडिंग अप्रोच को भी हमने डिस्कस कर लिया। एक है ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो 3 पैटर्न्स को हम ट्रेड करेंगे, रेक्टेंगल, कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर हम पुल बैक ट्रेडर है तो हम मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न को ट्रेड करेंगे। हालांकि ये सब में हमें ये इंश्योर करना है कि RSI इज अबव 40, ये तो बेयर मिनिमम कंडीशन है ही, एंड द स्टॉक शुड ऑल्सो रिलेटिवली आउट परफॉर्म। तो ये कंडीशन जो है वो हर एक के लिए उतनी लागू है। सिर्फ जो मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए
इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, बट पुल बैक ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि पुल बैक ट्रेडिंग में हम ट्रेड कर रहे हैं ओनली 3 कैंडल पैटर्न, वेयर एज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम मल्टी कैंडल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। तो अप्रोच में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब हम 3 कैंडल पैटर्न ट्रेड करते हैं ना, तो उसका फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वी वांट दैट द स्टॉक इज इन एब्सोल्यूट मोमेंटम, इन रिलेटिव मोमेंटम, ऑल्सो इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो ही हम ट्रेड करें पुल बैक, नहीं तो फिर विल और दो पुल बैक्स माइट नॉट वर्क वेल, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं चार्ट्स के थ्रू। अब ये जो है हमने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया हुआ है कि आप वीकली टाइम फ्रेम देखिए, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है एंड सो ऑन, राइट। सो दैट डिस्कशन इज डन। आई होप आपको अब इसके अराउंड नॉलेज है। तो हम डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट देखते हैं। अब मैंने इसमें कुछ कंडीशंस या कुछ पैटर्न्स जो हैं, ये रेक्टेंगल वो मैंने मार्क कर रखे हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ कि VBL में डेली टाइम फ्रेम में अगर ये देखेंगे ऑन 9 नवंबर 2021 प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, एक तरीके से बेस फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो द कैंडल वेंट अबव एंड इफ आई मार्क इट राइट, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑन 18th of April 2022 कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। उसके एक दिन पहले अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस ऊपर तो गया था बट वहाँ पे होल्ड नहीं किया और फिर वापस से नीचे आ गया और उसके अगले दिन ब्रेकआउट आया। अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे जाके अगर पीछे इस दिन जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बिफोर 3 इटसेल्फ द प्राइस वेंट बिलो द दिस जोन, जो ये प्रीवियस आया था उसके नीचे ही आ गया प्राइस, राइट। तो आपको एक तरीके से एंट्री नहीं मिल रही थी। अगले दिन ऑन 18th of April 2022 यू गॉट एन एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनी। अगर आप इसको देखेंगे ये कैंडल को, तो एंट्री आ गई है। अब इसका लो जो है ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। दिस इज एन अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस, राइट। बट अगर ये पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये रेक्टेंगल पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो ये लोएस्ट पॉइंट है। तो ये पैटर्न स्टॉप लॉस है, ये आपके ब्रेकआउट का अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस है। अब इसके साथ में आप कुछ चीजें देखते जाइए कि ये जो मैंने जोन लगाया, ये दिस इज 40, दिस लाइन इज 60 एंड दिस लाइन इज 80। तो RSI 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी अब हमारे लिए एक टिक मार्क हो गया कि एब्सोल्यूट मोमेंटम है स्टॉक में। उसके बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं RS, तो जीरो लाइन के ऊपर है, जहां पे भी ब्रेकआउट आ रहा है बुलिश जोन में है, तो ये भी कंफर्म हो गया। और ये जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये कोशिश ये होती है कि हम इसमें सेट ऑफ एक्यूरेसी बिल्ड करने की कोशिश करें बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव, एब्सोल्यूट मोमेंटम एंड ट्रेंड, बट स्टिल वी कैन गो रॉन्ग, राइट। इसलिए सिस्टम का ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम आप जब डेवलप करेंगे 100% एक्यूरेसी पे हो। इफ अ सिस्टम is having a accuracy of 50% but a very good risk and reward, or in terms of, rather than if we remove risk from this chapter but a higher reward, तो भी ये मैनेज हो जाता है, राइट। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर आप परेटो प्रिंसिपल देखेंगे तो वही है कि ओनली 20% ऑफ द वर्क दैट यू डू यील्ड्स 80% ऑफ द रिटर्न। सेम विद ट्रेडिंग, आपके 20% आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में या आपके ट्रेडिंग में होंगे जो आपको बहुत मैसिव रिटर्न बना के दे सकते हैं, और बाकी के जो 80% ट्रेड्स हैं शायद कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे होंगे या तो स्मॉल लॉस के साथ निकल रहे होंगे, and the 20% trades that you take eventually makes up for the entire return for the year or for the quarter or for anything for that matter, right? So we have to understand that we are trying our best to build accuracy in the system but not necessary that we have 100% accuracy. अब अगले इसमें आते हैं। अब साथ साथ में वापस से एक और रेक्टेंगल पैटर्न बन गया। स्टॉक RS पॉजिटिव है, मोमेंटम में है और ब्रेकआउट दे रहा है। अब मैं इसको और क्लोजली देखें, राइट। सो ऑन द नेक्स्ट डे ऑन 30th of June 2022 यहाँ पे ब्रेकआउट आया, कीपिंग लो एज द स्टॉप लॉस एंड वी होल्ड, राइट। नाउ इफ वी कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड सी, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट टारगेट्स, मैं सिर्फ अभी एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट इसमें एक अपने पैटर्न के भी जो है एक टारगेट्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल पैटर्न है। रेक्टेंगल पैटर्न का जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेटर में आ जाऊँ विच इज़ प्राइस रेंज, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एक तरीके से रेंज है रेक्टेंगल का। अब ये जो रेंज है, ये रेंज इसका टारगेट होता है। तो मैं जब भी इसमें ब्रेकआउट आ जाता है, फॉर एग्जांपल दिस बिकम्स द टारगेट, कि यहाँ पे ये टारगेट है, राइट।
कि ये रेक्टेंगल पैटर्न इसका ब्रेकआउट आया तो ये जितना लेंथ होता है ये इसका टारगेट होता है, बट आई फील दैट दिस कैन बी योर फर्स्ट टारगेट। और आपको हमेशा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टॉक, क्योंकि इंप्रूव फाइनेंशियल की कंपनी है, कंपनी में तो फंडामेंटली सारी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, साथ में आप मोमेंटम, रिलेटिव मोमेंटम, एब्सोल्यूट मोमेंटम और ट्रेंड इसको भी देख रहे हैं, और एक पैटर्न का कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी आया है, तो ये बट एक अच्छी मूव देने के चांसेस होते हैं। सो मे बी यू कैन हैव अ अप्रोच वेर यू exit 50% of your quantity on the first target, which is the pattern target, and the other you trail it based on trailing stop loss। तो ये आने वाले जो एपिसोड्स हैं जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे मैं कवर करूंगा, और बाद में आगे जाते हुए रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग का भी एक एपिसोड है, उसमें भी मैं ये डिस्कशन करूंगा, राइट। तो इसमें और कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता रहेगा। सो वी आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट। ये 6th एपिसोड है, तो आपने पहले 5 एपिसोड में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, आप इसके आगे और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जा रहे हैं। सो इट्स अ बिग सीरीज दैट यू विल एंजॉय एंड इट विल हेल्प यू विथ योर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल। अब आगे चलते हैं। अब आगे अगले पैटर्न में आप देखिए कि अब ये स्टॉक जो है ना, कलेक्टिवली अपने एक सिग्निफिकेंट हाई के ऊपर है। अगर मैं इसको बहुत दूर से आपको दिखाऊं, तो जब से स्टार्ट हुआ है वहां से ये स्टॉक अभी इस पॉइंट पे जब हम आए हैं ऑन 7th December 2022, टेक्निकली इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर दिस स्टॉक। अब ये ऑल टाइम हाई के पास में, सो दिस इज अगेन ऑल टाइम हाई। अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, तो मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हैं, एंड दैट बिकम्स योर ब्रेकआउट कैंडल एंड सो ऑन, सो ऑल द रूल्स। सो दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल। आपने यहाँ पे इसके हाई पे ट्रेड किया, इवेंचुअली नेक्स्ट डे आपका स्टॉप लॉस भी हो गया, राइट। सो जैसे ही हमने ट्रेड किया, हालांकि सारी चीजें देखी, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा, मूविंग एवरेज के बीच का अलाइनमेंट देखा, आरएस भी देखा, स्टिल हमारा अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर हम ये पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका जो पैटर्न स्टॉप लॉस है वो ये कोई पॉइंट है कि यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट है, सो दिस बिकम्स द पैटर्न स्टॉप लॉस। बट टेक्निकली आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आ रहा है 280 290 के आसपास, योर पैटर्न स्टॉप लॉस इज एट 220, सो technically it is somewhere around 60 point stop loss for a 300 rupee stock। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। सो वी वांट टू मिनिमाइज आवर स्टॉप लॉस। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको मार्क करेंगे, और मैं ये रेक्टेंगल को फिर से एक अच्छे से मार्क कर देता हूँ कि मैंने इसके हाईज मार्क कर दी। अब अगले ब्रेकआउट पे ऑन दिस डे यू गॉट अ ब्रेकआउट, कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, इसका लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगले दिन फिर ये ट्रेड चल रहा है, राइट। सो एक तरीके से आपका स्टॉप लॉस हो गया, बट इट इज फॉर गुड। और अगले बार फिर से जब ब्रेकआउट आया, हमने फिर से पार्टिसिपेट किया, सारी कंडीशंस फिर से देखी कि मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट सही है, आरएस पॉजिटिव है, स्टॉक मोमेंटम में है, 40 के ऊपर आरएस है, एंड सो ऑन, राइट। अब अगली बार आते हैं, फिर से आगे आते हैं, ये वापस ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई। अगर आप इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये डार्वास बॉक्स की थियोरी के साथ भी बहुत रिलेट करता है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के ऊपर जब भी जाता है वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरीके से आपको टर्टल मेथड की तरह भी दिखेगा। टर्टल मेथड भी वही है कि अगर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हैं, अगर वो ट्रेड करें तो 20 डेज का हाई जैसे ही ब्रीच हो जाता है वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 55 डे का हाई ब्रीच होता है फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी कंसोलिडेशन है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। सो लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स गेट्स एडेड हियर, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट हेल्प्स यू फाइन ट्यून योर ट्रेडिंग फर्दर। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ ब्रेकआउट, लो ऑफ दिस कैंडल बिकम्स योर स्टॉप लॉस, और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वही स्टॉप लॉस फिक्स है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया है, तो इवेंचुअली ऑन दिस डे आपका स्टॉप लॉस हो गया, राइट। अब इसी पैटर्न में ये जो मैंने सर्कल किया है वो अपने आप में मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बन गए। अगर आप देखेंगे, दिस इज अ क्लोज, दिस इज अ लोअर क्लोज देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज, और ये जो थर्ड कैंडल है अगर आप ये देखेंगे, इसका क्लोज इज अबाउट द प्रीवियस कैंडल ओपन। तो प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके ओपन के ऊपर क्लोज हो गए। सो दिस बिकम्स अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न। इसको समझने के लिए अगर आपको और इजी तरीके से समझना है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आर सबसेट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न। तो मार्केट स्ट्रक्चर लो जो है इसके दो सबसेट्स हैं, एक तो ये अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गए। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बना देते हैं। अब इसके ऊपर और डिटेल पैटर्न्स है, सिर्फ ये दो नहीं है, इसके अराउंड और भी पैटर्न्स है जो मार्केट स्ट्रक्चर लो में क्वालिफाई होते हैं। बट ये दो भी अगर आपको समझ में आ जाते हैं ना, इट विल मेक योर लाइफ ईजी।
व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग। तो एक ये हो गया कि यहाँ पे आपकी फिर से एंट्री हो गई और मार्केट स्ट्रक्चर लो का जो लोएस्ट पॉइंट है बिकम्स योर स्टॉप लॉस। अब आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई बिलीव दैट यू आर स्टिल इन द ट्रेड, कि यहाँ से एक और ट्रेड आ गया, फिर वापस से एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया। ये कैंडल ने जो है ऑन 6th of February 2022 यू गॉट अ ब्रेकआउट, फिर प्राइस चल रहा है एंड सो ऑन, राइट। अगर अगले एग्जाम्पल में देखेंगे तो फॉर अस ऑल द स्टॉक्स विच आर क्वालिफाइंग एज पार्ट ऑफ इम्प्रूव फाइनेंशियल, वो अभी मैंने इनका बास्केट बना लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक एक तरीके से अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसको अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, राइट, ये इसका IPO डेट था इन 7 Feb 2022, अपना ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई का इसने ब्रेकआउट दिया और जब भी ब्रेकआउट दिया, जब भी इसने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट आया, बट इवेंचुअली इफ आई हैव टू मार्क दिस प्रॉपरली, तो इसने हाई जो है इस पॉइंट पे ब्रेक किया है ऑन 15th of May, राइट। और प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद इवेंचुअली ऑन 18th of May इसने फ्लिक से एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया और वापस से आपको फिर से एक बार रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिले और ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट स्टार्टेड मूविंग। हाउएवर अगर हम सारे कंडीशंस को फिर से देखेंगे तो स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं विज़ निफ्टी 50, RSI भी 60 के ऊपर है विच इज़ वेरी गुड, और एक पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। अलाइनमेंट ऑफ मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिव, बट ब्रेकआउट के लिए हमने जैसे डिस्कस किया अलाइनमेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बट अगर है तो बहुत अच्छा है, राइट। इसके बाद और आगे देखें कि अगेन ऑल टाइम हाई प्लॉट किए और इधर आपको एक और पैटर्न दिख रहा होगा कि दिस इज इन अ वे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, बट ये जो पैटर्न है वो एक तरीके से राइट शोल्डर बर्स्ट हो गया, मतलब वो फेल हो गया। अगेन इट क्रिएटेड अ बिगर राइट शोल्डर एंड गेव अ ब्रेकआउट। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट आपने यहाँ कहीं पे क्लोजिंग प्राइस पे ही बाय किया है, दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस, और इवेंचुअली अभी आपका ये ऑन गोइंग ट्रेड चल रहा है, राइट, वेयर द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अभी वापस से ऑल टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट देके फिर से इसने ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म की एंड अगेन द फ्रेश लो इज एट 289.9, तो वो आपका एक तरीके से स्टॉप लॉस हो गया एग्जिस्टिंग। सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस पॉजिटिवली अलाइन, बट ब्रेकआउट के टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है, RS पॉजिटिव है और RSI भी 40 के ऊपर है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब ये स्टॉक देखेंगे JSLL, ये भी अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट कैंडल, अब इसकी ब्रेकआउट कैंडल एक डोजी कैंडल है जो ऊपर ही बनी है। इसका लो आप देखेंगे तो नीचे कहीं है, जो ऑन 16th of December 2024 ब्रेक हो गए, फिर वापस एक और फॉर्मेशन है एंड द प्राइस इज गोइंग हायर। अब अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो एक तरीके से ये जो पैटर्न है दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, बट मैंने आपको रूल्स में बताया कि 2 बेरिश कैंडल रखें क्योंकि ये इजी है समझने के लिए, नहीं तो रूल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बट अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है ना, तो मैंने हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक कोर्स में कवर किया है मार्केट स्ट्रक्चर लो, और उसके बहुत सारे वेरिएशंस और केस स्टडीज के साथ एक्सप्लेन किए। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। बट लार्जली दिस इज ऑल्सो मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ में इस टाइम पे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसमें बुलिश है और ऑन गोइंग मूवमेंट है कि अभी प्राइस चल रहा है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एल्टेक एक स्टॉक है, अब ये ऑल टाइम हाई इसका जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है। इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बन रहा है। ये रेक्टेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया जहाँ पे द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, यहाँ भी आउट परफॉर्मेंस है, RS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आउट परफॉर्मेंस है। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट है एंड इट इज स्टिल मूविंग हायर। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो वापस एक स्टॉक अपने बहुत बड़े ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये एक तरीके से ऑल टाइम हाई है। सो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल। सो मैं इसको एक बार फिर से रीअलाइन कर लेता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी दिस। तो ये अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, RSI भी जो है वो एब्सोल्यूट मोमेंटम है इसमें। फिर वापस से ऑल टाइम हाई है, उसका ब्रेकआउट आया, फिर एक ऑल टाइम हाई बनाए यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट आया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ब्रेकआउट में RS का आउट परफॉर्मेंस है, RSI का भी एब्सोल्यूट मोमेंटम है, बट द स्टॉक
दिस हैज़ फेल्ड, राइट, आफ्टर फ्यू डेज इट हैज़ फेल्ड। फिर एक ब्रेकआउट आया, जो ये ब्रेकआउट चला है अब यहाँ से, राइट। अगर ये चार्ट को देखेंगे तो फिर से RS पॉजिटिव हो गया है, मोमेंटम है एंड सो ऑन, और ये लो अब फिर से आया नहीं है एंड इट इज स्टिल गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। इसलिए मैंने बताया कि एक्यूरेसी ऐसा नहीं कि 100% है, वो फेल भी हुए हैं और मैंने फेल वाले एग्जाम्पल्स भी लिए हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये अगला एग्जाम्पल है पॉलीमेट का, ऑल टाइम हाई। अब ये देखिए कि इसमें जो है ना ये विक बन गई है, बट द क्लोजिंग इज बिलो, कि प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो 3 बजे के आसपास आप देखोगे तो नीचे ही कैंडल मिलेगी, राइट। इसलिए ये रूल है कि ट्रिगर पे बाय नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि कैंडल जो है क्लोजिंग के टाइम पे देख रहे हैं और वो ब्रेकआउट कैंडल में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वैसे अगले दिन भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो गैप अप भी हो जाता है, प्राइस ऊपर जा सकता है। इट इज़ बेटर टू ट्रेड एट 3 एट 315 एंड होल्ड द डेज लो एज द स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट इधर आया है, इसका लो यहाँ पे, एंड द ट्रेड इज मूविंग, RS पॉजिटिव है, RSI भी अबव 40 है, राइट। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इट इज़ मूविंग वेल। यहाँ पे देखिए, अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो एक तरीके से ये मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न है। 2 बेरिश कैंडल, द सेकेंड कैंडल लो इज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, और फिर ये जो इसका क्लोज है इज अबव द प्रीवियस कैंडल हाई। अगर आप देखेंगे द लो इज प्रोटेक्टेड और ये अभी ट्रेड ऑनगोइंग चल रहा है आपका, तो पुल बैक ट्रेडर के लिए बाद में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ऑल्सो मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, बट वो इवेंचुअली फेल हो गए। अगेन अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, ये पैटर्न चला है। तो दोनों अपने आप में, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं कि पुल बैक ट्रेडर हैं तो भी वो फेल हो सकता है, ब्रेकआउट ट्रेडर है तो वो भी पैटर्न्स फेल हो सकते हैं। सो यू शुड बी, एंड दिस इज व्हाई वी हैव स्टॉप लॉसेस, राइट। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, विच इज मैस्डॉक। अगर मैस्डॉक में देखेंगे तो अगेन अ बिगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ये अपने एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे ही है, राइट। तो यहाँ से इसका IPO हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई का एग्जाम्पल बन गया ये। इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट जब आ रहा है तब स्टॉक RS पॉजिटिव हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट कैंडल का लो जो है वो इंटैक्ट है, वो ब्रीच नहीं हुआ है, राइट। एंड उसके बाद इफ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसोलिडेशन, तो ये अभी एक कंसोलिडेशन ऑन गोइंग है, बना नहीं है, बट इस पॉइंट पे स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है और RSI में मोमेंटम है। आपको ब्रेकआउट और पुल बैक के बारे में थोड़ा आइडिया आ रहा है, कौन से पैटर्न ट्रेड करने चाहिए वो भी समझ में आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट जो हम स्विंग ट्रेडिंग और इसके अराउंड डिस्कस कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हम लिखते हैं ज़्यादा अच्छे डिटेल में, एंड वी सेंड इट अक्रॉस टू यू ओवर ईमेल। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का, एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।